बोलने लगी है नाम लेके। और अब हम एक ऐसे भक्त की कथा कह रहे हैं जिसके 3 मुट्ठी चावल और सोने की द्वारिका पर भारी पड़ गए, तीनों लोगों पर भारी पड़ गए। कारण था कुछ, उज्जैन नगरी में संदीपनी ऋषि का आश्रम और भगवान पढ़ने जाते संदीपनी ऋषि के पास। तो पढ़ने जब वो जाते हैं भगवान वहां, तो कहते हैं कि गुरु माँ है जो वो उन्हें 3 मुट्ठी चने दे देती हैं कि ये चने रास्ते में खा लेना और लकड़ियां बीन कर लाना। वो लकड़ियां बीनने जाते हैं और भारी बारिश होने लगी, पेड़ पर छुप गए दोनों मित्र। और सुदामा ऊपर की डाल पर, कन्हैया नीचे की डाल पर। तो सुदामा चने खा गए अकेले, कन्हैया को ना दिया। तो कन्हैया ने पूछा कुछ चबा रहे हो क्या? तो सुदामा बोले नहीं आए, वो ठंड लग रही तो दांत थोड़े टकरा रहे आपस में। अबे आपको लगता है सुदामा जैसा ज्ञानी और ऐसा करेगा? तो चलिए चनों की कथा सुनाते हैं। मंगलनाथ क्षेत्र में एक ब्राह्मणी तपस्या कर रही थी उज्जैन में। वो तपस्या कर रही थी तो उसने 21 दिन का व्रत रखा हुआ था, निर्जला व्रत, जल भी न पिए। तो उसने 3 मुट्ठी चने रख लिए कि जब व्रत तोड़ूंगी तो ये चने का भगवान शंकर को भोग लगा के चने खाऊंगी। उसे भूख सता रही होगी आखिर में, तब तो वो क्रोध बना। और जब उपवास उसने तोड़ा, उसको भूख सताई, घर में कुछ नहीं, वो चने गायब, एक चोर चुरा ले गया था। तो उसने साप दिया कि जो भी ये चने खाएगा इतना गरीब हो जाएगा कि दाने दाने के लिए तरस जाएगा। वो ब्राह्मणी ने साप दे दिया और वो चने की पोटली वो चोर लाता है और संदीपनी ऋषि की कुटी में छुप गया। और गुरु माँ जा गई तो वो भूल गया, चने वही छोड़ के भाग गया। और वही चने सुदामा के हाथ में सौंप दिए गुरु माँ ने। अब सुदामा ने वो चने की पोटली ले ली। और सुदामा ने जैसे ही वो पोटली खोली तो वो छोटा मोटा आदमी नहीं था सुदामा, ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण, कोई सवारी भरद्वाज की बात नहीं कर रहे, वो ब्राह्मण था। उसने सूंघे वो चने तो उसे उस ब्राह्मणी के साप की सुगंध आ गई कि ये चने यदि कोई खाएगा तो ऐसी गरीबी घेर लेगी कि दाने दाने को तरस जाएगा। तो सुदामा ने सोचा कि गुरु माँ की भेंट और माँ की चीज ठुकराते नहीं, जहर भी दे तो खाना पड़, नहीं तो फेंक भी सकता था। तो सुदामा ने सोचा कि मेरा मित्र गरीब न हो जाए, इसलिए चोरी से खुद ही खा गया। और कन्हैया की गरीबी अपने ऊपर ले ली उसने। तो फिर वो सुदामा तो कृष्ण से अमीर हो गया ना, ये तो सोने की द्वारिका के मालिक बन गए। और वो साप स्वीकार करके ऐसा मित्र कहीं मिलेगा तो नंगे पांव दौड़ते न भगवान उनके स्वागत में। और फिर तीनों लोगों का राज्य दे देते। कहते हैं कि सुदामा की पत्नी बोली जाओ जाओ। अब सुदामा सोचे कि दी हुई चीज है, मैंने ही तो दी उसको द्वारिका, लेकिन यदि मैं जाऊं और वो कुछ भेंट दे दे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो ना जाए सुदामा। लेकिन कहते हैं कि पत्नियों की जिद के आगे किसी की चलती है, पत्नियां बात मनवा के मानती हैं। तो चले गए सुदामा जी। मैं ऐसी कथा नहीं सुनाता गोल गोल करके पांडित्यपूर्ण भाषा में, मेरे शब्द 2 और 2 4 की तरह सरल और गाय माता के दूध की तरह शुद्ध है, समझो नहीं। मैं घुमाता नहीं हूँ बातों को, मीठी मीठी मलाई नहीं लगाता हूँ। हाँ, मलाई लगा देंगे कहीं मेरा मन होगा तो। सुदामा चले तो भगवान स्वागत के लिए आते हैं बार बार उनके पास। तो नदी पार कर रहे हैं और भगवान पहुंच जाते हैं केवट बनकर।
नाव वाले बनकर बोले चलो भैया पार हो जाओ, और बोले भगवान बोले कि चलो तो पार लगा दूं। तो सुदामा बोले कुछ देने के लिए नहीं है, वो चावल है 3 मुट्ठी उनकी पत्नी ने दे दी है। तो भगवान बोलते हैं कि भैया कुछ तो होगा, बार बार बोलना तो वो क्रोधित हो गए। सुदामा जी झल्ला कर बोले कि हाँ है, गरीबी है मेरे पास। चरणों में गिर गए भगवान के बट बने हुए, बोले एक काम करो वो गरीबी दे दो मुझे। कांप गया सुदामा, बोले नहीं नहीं ये गरीबी बहुत कीमती है, नहीं दे सकता मैं किसी को। समझ रहे ना, द्वारिका को देकर पाई है ये गरीबी, ये किसी को देना है गरीबी। और भगवान ने पार लगा दिया, ऐसे वो पहुंच जाते हैं। और ये गरीबी नहीं देना चाहता है सुदामा भगवान को, वो गरीबी मांग रहे। वो सुदामा जैसा ज्ञानी मिले तो गरीबी भी मांग ले भगवान उसको। जीसस ने कहा है बाइबल में, प्यारा वचन है, मुझे बहुत प्रिय लगता है जीसस का ये वचन। जीसस कहते हैं ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। धन्य है वे जो गरीब हैं, धन्य है वे जो आत्मा से गरीब हैं, वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। जीसस कहते हैं ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, आत्मा से गरीब है वे धन्य है, दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, वे परमात्मा के राज्य में जाएंगे। गरीबी कौन सी? आत्मा की गरीबी। आत्मा गरीब कब होती है? ना लोभ हो, ना लालच हो, ना द्वेष हो, ना मोह हो, ना ममता हो। उसके पास है कोई धन ना हो तो आत्मा पुअर इन स्पिरिट हो जाती, जीसस के शब्दों में। और शास्त्रों में उसे कहते अकिंचन हो जाना। तो कहते हैं कि सुदामा पहुंच गए, तो पहुंच जाते हैं सुदामा राजपथ पर और चले जा रहे हैं। फटी सी धोती, हाथ में लकड़ी, कृष्ण और दुबला शरीर मैला कुचाला, सिर पे चोटी, मैला सा एक जनेऊ। लेकिन वो कैसे शोभायमान हो रहा है, जैसे राख के ढेर में हीरा पड़ा हुआ चमकता है। तरसते होंगे देवता के इनके चरणों की धूल अपने शीश पर भर रहे। और चले जाते हैं सुदामा जी और पहुंच जाते हैं दरवाजे पर। तो दरवाजे पर पहुंच गए सुदामा जी, लेकिन द्वारपाल न जाने देते। तो द्वारपाल पहचानेंगे? हमारी आंखों में कबीर को न पहचाना, रविदास को न पहचाना, हम ही रहे होंगे वो द्वारपाल जो सुदामा को न पहचान पाए। नहीं तो चरणों में नहीं गिर गए होते, रोकते उन्हें। जिन्होंने रविदास से जूते बनवाए, कबीर से फ्री में चादर बनवाई, सेना नाई से फ्री में कटिंग करवाई, और हंसते थे उन पर। हम भी वो द्वारपाल हम ही रहे होंगे और कोई नहीं होगा कि सुदामा को न पहचान पाए, जो आंखें मीरा को न पहचाने, रविदास को न पहचाने, उस सुदामा को न पहचाने। वो आंखें नहीं है, आंखें वही जिसने उसका जलवा देखा, और कान वही जिसने उसकी आवाज सुनी। लेकिन द्वारपाल अंधे रहे होंगे, लेकिन फिर भी सुदामा बोले, क्या बोले भैया बता, तू बता कि देखो 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 ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार हो मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा गरीबा गया है, गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीबा गया है, गरीबा गया।
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे मिलने के करीब आ गया है, तुम्हारे मिलने के करीब आ गया है। नगर पे जामा, नगर पे पगड़ी, नगर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम भी सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम भी सुदामा। उसकी बार मोहन जहाँ कर दो, एक बार मोहन से जा कर दो, नसीबा गया है, जो मेरे सबाबत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो वधिया कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, किधर को सुदामा गरीबा गया है, किधर को सुदामा गरीबा गया। बराबर में अपने
की मित्रता की। राधे राधे राधे। और कथा, सुदामा की कथा कहते कहते और श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई थी। ध्यान रखना। और सुखदेव महाराज की जब समाधि लग जाती है, परीक्षित चकत रह गया होगा। सुदामा की कथा ही ऐसी है। कहते हैं कि सुदामा को भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए महलों से आते हैं, छाती से लगाते हैं, आंसू बहते जा रहे भगवान के, और सुदामा के गले में हाथ डाले, जैसे बच्चे चलते चले गए, ले गए महलों में, पलंग पर बिठाया, चरण धुआने लगे। और रुक्मणी जल दहाड़ती जा रही तो भगवान चरण धोते जा रहे, नंगे पैर, कांटे लगे होंगे, कांटे निकालते हैं भगवान। तो कवियों की कल्पना है कि कांटे देख देख के भगवान रोते, तो इतना रोते कि कहते हैं कि पानी परात को हाथ न छुओ और अधुवन के जल से पग धो। कवियों ने कहा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो पानी परात को हाथ न छुओ और अधुवन के जल से पग धोए। चरण धो लिए भगवान ने, और वो चरणों तक शीश पर धारण किया, और पलंग पर जब भगवान बैठा देते हैं सुदामा को, कुशल पूछते हैं, पैर दबाने लगे भगवान सुदामा जी के। तो सुदामा जी समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हो कन्हैया। बोले नहीं, बैठो ना सुदामा। और फिर मीठी मीठी बातें होने लगी दोनों मित्रों। रानियां चकित है, लेकिन हतप्रभ है कि ये कौन है ब्राह्मण। इससे ब्राह्मण को लगता, इसका तेज अपार है। लेकिन रुक्मणी जी पंखा झल रही, भगवान पैर दबाते जा रहे हो, भगवान पूछ रहे हो हमसे, ठिठोली करने लगे। बोले कि अरे मित्र, तुमने विवाह किया कि नहीं। अब 10-12 रानियां खड़ी होंगी कृष्ण की। तो सुदामा जी ने कहा, गजब करते हो कन्हैया, तुमने इतने सारे विवाह कर लिए, मैं एक भी नहीं करूंगा। विवाह तो हो गया है हमारा। और दोनों मित्र हंसने लगे। सुदामा बोले, अरे कन्हैया, तेरी हंसी ठिठोली करने की आदत गई नहीं। तो कन्हैया बोले कि अरे सुदामा, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारा गृहस्थी में मन नहीं लगता होगा। गुरुदेव के आश्रम में थे तब भी तुम्हारा मन वैराग में ही रमता था। और तुम बताओ ना, तुम्हें भाभी की याद नहीं आती। और फिर कन्हैया बोले, अरे मैं तो भूल ही गया। और रानियों की तरफ इशारा करके बोले, देखो मेरा मित्र आया है। तो भाभी से बोल के आया होगा। तो बताओ ना क्या भेजा। भाभी ने कुछ दिया नहीं है। और ध्यान रखना सुदामा, हाँ, गुरु माँ के चनों की तरह भाभी की भेंट नहीं खा जाना। वो कहने लगे कन्हैया जब वो भेंट लाए कि नहीं, तो सुदामा घबरा गया है। तो कांख में चावल छुपाए हुए हैं। ऐसा मत समझना कि वो इसलिए घबरा रहे थे कि देख ले के चावल। सुदामा इसलिए घबरा रहे थे कि चावल अब गए तब गए, और चावल गए कि तीनों लोगों के मालिक हुए, और तीनों लोगों का राज मिला कि ये तनों में भटक जाओ, भगवान से मन हट जाए, अहंकार न आ जाए। क्योंकि कहते हैं कि अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। धन आ जाए और घमंड ना हो, ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ धरती पर कि प्रभुता पाके जैसे घमंड ना हो जाए। तो डर रहा सुदामा। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि कछु भाभी हम खो दियो, और कछु भाभी हम खो दियो, वो तो तुम काहे न देत, और रहे पोटली कांच में, और चाप काहे के। ऐसा कहते हो भगवान ने वो चावल की पोटली छीन ली सुदामा की कांच से, और खोलते जा रहे हैं। गांठें खोल रहे, और कितनी गांठें लगाई है सुदामा की पत्नी। 7 गांठें लगाई, 7 चक्रों की 7 गांठें। समझदार होगी उनकी पत्नी कि एक एक गांठ खोलते जाओ, और मेरे पति को 7 चक्रों से, जो योग में 7 चक्र कहेंगे ना, तो चक्र भेदन करवा दो और भेज दो अपने धाम को। और वो गांठ खोलते जा रहे, और एक गांठ खोली भगवान ने तो सुदामा का एक चक्र खुल गया, जिसे मूलाधार कहते। सुदामा जाग गया है। दूसरी गांठ खोली तो स्वाधिष्ठान जाग गया। तीसरी गांठ खोली तो मणिपुर चक्र जाग गया, और चौथी गांठ भगवान ने खोली तो उनका अनाहत जाग गया। 5वीं गांठ खोलते हैं भगवान पोटली की तो विशुद्ध चक्र जाग
जाग गया और छठवीं गांठ खोली तो आज्ञा चक्र सुदामा का जाग गया है। सुदामा परम समाधि में चला जाता है और 7वीं गांठ खोलते हैं और सुदामा परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है सुदामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पर भगवान अब चावल खाएंगे तो भगवान ने एक मुट्ठी भरी और चावल खा जाते हैं कच्चे। इतना सब्र कौन करे? देखा ना तुम बच्चों को, देखो तुम कुछ बाजार से चीज लाओ और जल्दी ना दे पाओ तो पैर ऐसे पटकता है बच्चा जब पृथ्वी हिला देगा बिल्कुल। बस बच्चों जैसे हो जाते हैं संत भी। वो कन्हैया ने रुक्मणी देख रही, संत भामा देख रहे कि चावल है खीर बना देंगे, लेकिन इतना सब्र कहाँ, कब खीर बनेगी, कब चूल्हा जलेगा। और मेरी भाभी की बहन वो कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खा लिए, दूसरी मुट्ठी चावल खा लिए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, बोले बस करुणा दे। लोग कहते रुक्मणी ने कहा कि एक लोग बचा लो। मैं कहता हूँ रुक्मणी भी घबरा गई होगी कि ऐसा तो हम पूरे चावल खा जाए, हमें क्या मिलेगा, तो प्रसाद हमें भी तो मिले, हम भी धन्य हो जाए। और जिन चावलों के लिए रुक्मणी तरसती है, लक्ष्मी तरसती है, जो चावल जिसने रखे हम वो कैसी होगी। तो रुक्मणी ने कहा बस प्रभु हम दासियों को नहीं मिलेगा क्या प्रसाद। और भगवान ने वो एक मुट्ठी चावल छोड़ दिए और सभी रानियां एक एक चावल चबाने लगी हैं और आह्लादित हो जाती हैं। और वो सुगंध आ गई होगी सुदामा की पत्नी की प्रेम की, आंसू बहते जा रहे रानियों के। फिर उन चावलों की खीर बनाई गई, पूरा द्वारिका धन्य हो गई होगी आज। तो बहुत दिन रहे, बहुत सेवा की भगवान ने। एक दिन भगवान बोले अरे सुदामा जी आपको भाभी की याद, बच्चों की याद बिल्कुल नहीं आती। कन्हैया बोले आती तो है। सुदामा जी बोले कन्हैया आती तो है यार। तो भगवान बोले यहीं रहोगे, 7 महीने हो गए जाते क्यों नहीं। तो हंसने लगे, बोले तू तो मजाक करता ही रहता है, ठिठोली करता ही रहता। और सुदामा जैसे आए थे वैसे ही चले, कुछ नहीं दिया भगवान ने, वैसे ही चले और पहुंच जाते हैं जिसे तुम पोरबंदर कहते हो गुजरात में, वही तो सुदामापुरी। और भगवान सुदामा पहुंचे तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और रातों रात द्वारकापुरी जैसी बनवा दी सुदामापुरी। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं तो देखा झोपड़ी नहीं, महल बने हुए हैं, नगर बसा हुआ है। लौटने लगे तो फिर से द्वारिका आ गए, लेकिन छत से उनकी पत्नी देख रही थी, 16 श्रृंगार किए, स्वर्णाभूषण पहने हुए। और वो आ जाती है सुदामा जी के पास, आरती का थाल लिए। और सुदामा जी घबरा गए, बोले ये कौन है। उन्होंने कहा पहचानो आपकी पत्नी हूँ। सुदामा भी सोचते होंगे कि 7 महीने के क्या लिए क्या गया है, किसी सेठ के साथ तो नहीं भाग गई, इतना सोना कहाँ से आया इसके पास। लेकिन वो हाथ पकड़ा और सुदामा जी को ले गई महल में। और सुदामा ने पूछा पत्नी से कि ये सब कैसे, ये सब कैसे, ये महल, ये 9 लाख का हार, ये धन, ये ऐश्वर्य, ये कैसे। तो सुदामा की पत्नी ने क्या कहा मालूम है कि एक रति घर में हती, रति बोलते थे 1 पैसा को, अपन बोलते ना 1 पैसा नहीं था। सुदामा की पत्नी बोली कि एक रति घर में हती और तंदुल बांधे है तो नहीं हमा। सो दीन दयाल दयाल से प्रभु को दे दई थी नई लोक की माया, तो दे दई थी नई लोक की माया। वो गा रही है आज, नाच रही है कि तीनों लोगों का राज दे देता है, वो कृपा कर दे। तो इसलिए तो कहते हैं कि 2 हाथों वाले अगर तुम्हारा कुछ छीनना चाहे तो घबराना मत, 1000 हाथों वाला देने वाला है। और 1000 हाथों वाला जिस दिन छीनना शुरू कर दे तो राजी हो जाना उसकी मर्जी में, उसकी रजा में। क्योंकि 1000 हाथों वाला जब छीनेगा तो फिर 2 हाथों वाले कोई बचा ना पाएंगे। तो तीनों लोगों का स्वामी बन गया सुदामा। ये कथा मैंने संक्षेप में कही। और एक दिन की बात, अब ले चलते आपको द्वारिका। एक दिन की बात है कि देव की मैया और वसुदेव जी भगवान अपने कक्ष में सो रहे हैं।
सुबह का समय और देवकी और वसुदेव जाते हैं। देखो ये प्यारी घटना, सुनो ये प्यारी कथा, आपके हृदय के तार छेड़ देगी, आपके हृदय में हजारों हजारों फूल खिल जाएंगे। तो देवकी और वसुदेव जाते हैं और दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश रख देते हैं। भगवान की नींद खुल जाती, लौट जाते देवकी मैया के चरणों में, बोले माँ मेरे पैर छू रही, क्या कर रही? देवकी बोली नहीं नहीं, बैठ गया सीधा। कन्हैया बैठ गए पलंग पर और देवकी बोली कि मुझे पता है कि तूने ब्रह्मा की प्रार्थना से और धरती पर अवतार लिया है, तू परम ब्रह्म परमेश्वर है ना।